नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और यह अविश्वास प्रस्ताव अब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके दरबारियों के लिए मुसीबत बन गया है वह स्पष्ट तौर पे दिखने लगा है। दरअसल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पे जवाब देते समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे जी ने एक चीनी प्रोपेगेंडा वाज न्यूज पोर्टल जिसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी अभिसार शर्मा का है, जिस चैनल के लिए वो यूट्यूब पे बाकायदा एंकरिंग करते हैं, वो स्पेशल प्रोग्राम चलाते हैं, वह काम करते हैं जो कि देश के सबसे बड़े जाने माने धान गेहूं एक्सपर्ट पत्रकार है। उस मामले का खुलासा हुआ था। उसके बाद उसी न्यूज क्लिक मुद्दे को फिर से गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में उठाया था। तब इस देश को लोगों को लगा था कि जिस तरीके से न्यूज क्लिक का मुद्दा आगे बढ़ता जा रहा है कि देश का गृह मंत्री अगर इस पे जिक्र कर रहे हैं तो बहुत जल्द ही इस न्यूज क्लिक और इनसे जुड़े हुए सभी खैरातियों और उनके आकाओं के लिए कोई बुरी खबर आने वाली है। उसके बाद 10 तारीख को नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पे जवाब दे रहे थे तो उन्होंने एक बात कहा। पहले उनके बातों को सुनिए कि उन्होंने कहा क्या था कांग्रेस पार्टी से। और इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। ये हाल है आपका। उन्होंने कहा था कि आपने इस अविश्वास प्रस्ताव पे कैसी तैयारी की है कि मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर आपके दरबारी भी बड़े परेशान हैं, बहुत उदास है। दरअसल देश का प्रधानमंत्री अगर दरबारियों का खैरियर खैरातियों का अगर जिक्र लोकसभा में कर रहा हो, देश के सदन में कर रहा हो, तो उसका मायने और बहुत बड़ा हो जाता है। और इसी का असर है कि अब सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हो रहा है। उस तरीके से वायरल नहीं हो रहा है जिस तरीके से इसको होना चाहिए, लेकिन वायरल हो रहा है। और वो वीडियो एक ऐसे व्यक्ति का है जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी दरबारी है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे, उन सबका बाप है ये। और इस व्यक्ति ने जो कहा है राहुल गांधी को, दरअसल इस व्यक्ति का बयान उन तमाम कांग्रेस के दरबारी और दलालों के मुंह पे तमाचा है जो राहुल गांधी को पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहा है। उनके लिए बहुत बुरी खबर है ये। और ये अगर कोई कहता तो उसका मायने अलग होता, लेकिन वह यह बात एक ऐसे व्यक्ति कह रहा है जो पूरा जीवन कांग्रेसी और गांधी परिवार का दरबारी रहा है और उनके लिए अपने से नीचे अपने ही जैसे हजारों दरबारियों को तैयार किया। आज वही व्यक्ति अपने ही द्वारा तैयार किए गए उन तमाम दरबारियों के मुंह पे तमाचा मार रहा है। तो पहले इस व्यक्ति का बयान क्या है उसको सुनिए, फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसने कहा क्या और कैसे यह उन तमाम दलालों के मुंह पर, तमाम दरबारियों के मुंह पे तमाचा मार रहा है और क्यों मार रहा है। पूरे 360 डिग्री पर जो ये व्यक्ति घूमा है, इसका आखिर कारण क्या है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। और ये अगर हम दिन पर दिन यही आपके इर्द गिर्द लोग कहते रहे तो आपको भी लगता है मैं ही वो व्यक्ति हूं। और जब फिर मैं पार्लियामेंट चला जाता हूं और देखता हूं दूसरी तरफ विपक्ष यानी बीजेपी खड़ा है या शायद मोदी जी वहां है, तो मैं गुस्से में बात करता हूं। राघव चड्ढा की क्या उम्र होगी? 30, 32, 33, पता नहीं, 30s। ही इज इन हिज 30s। राहुल गांधी इज इन हिज 50s। राहुल गांधी 20 साल तक पार्लियामेंट में है। 2004 में पहली बार आए, 19 साल में। डू यू रिमेंबर 19 साल में कोई एक बढ़िया भाषण जो राहुल गांधी ने किया? 19 साल में मुझे नहीं लगता राहुल गांधी ने कोई ऐसा भाषण किया है जो लोग कहेंगे यार ये तो भाषण था, फैंटास्टिक। जी हां, आप चेहरा देखकर भी पहचान गए होंगे क्योंकि ये लोग
किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। यह इस देश का सबसे बड़ा पत्रकार है और इनका नाम है राजदीप सरदेसाई। ये वही पत्रकार महोदय है जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस और गांधी परिवार का दरबारी बन के रहा और सिर्फ दरबारी रहे ही नहीं है, अपने जैसे हजारों दरबारियों को पैदा भी किए हैं। जो दरबारी आजकल इस राहुल गांधी को, जिसके लिए राजदीप सरदेसाई जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो पिछले 20 सालों से सांसद है इस देश का, लेकिन पिछले 20 सालों में एक ढंग का भाषण नहीं दे पाए हैं, जिस भाषण से लगे कि हाँ वाह राहुल गांधी ने क्या भाषण दिया है। अब जो व्यक्ति 20 सालों में एक ऐसा भाषण नहीं दे पाया, इस व्यक्ति को इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया कांग्रेसी दलाल प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखता है। वो कहता है कि मोदी राहुल गांधी से डर गया। आज तक किसी ने मोदी को यह ऐसी बात नहीं कही थी जो राहुल गांधी ने कह दिया। ये राहुल गांधी के लिए ये जो इनका जो चेला है, राजदीप सरदेसाई का जो चेला है, वो पूरे दुनिया में घूमकर माहौल बना रहे हैं कि राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता है। और इन लोगों का मैसेज कितने लोकल स्तर पे पहुंचता है कि मैं एक चाय की दुकान पे बैठा हुआ था, वहां भी एक व्यक्ति ऐसी राजनीतिक चर्चा पे जो राहुल गांधी का समर्थक था कांग्रेस पार्टी का, उसने एक बात कहा और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पप्पू दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी जी करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं। अब बताइए, तो क्या अब नरेंद्र मोदी जी राजदीप सरदेसाई को भी खरीद लिया? जो राजदीप सरदेसाई जन्मजात मोदी विरोधी रहा है, 2002 के गुजरात दंगे में यही राजदीप सरदेसाई जी और इनका एक सहयोगी पत्रकार बरखा दत्त, इन दोनों लोगों ने मिलकर नरेंद्र मोदी के नाक में दम कर दिया था। देश से लेके पूरे दुनिया में उसको 2002 दंगे मामले में बदनाम किया। लाशें उखाड़ उखाड़ के, दफन हुई लाशों को उखाड़ उखाड़ के नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक एजेंडा चलाया। वह व्यक्ति अगर आज कह रहा है कि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो पिछले 20 सालों से संसद तो है लेकिन एक ढंग का कोई भाषण नहीं दे पाया, भला वह व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? सिर्फ इतना ही नहीं कहा, इसने कहा कि राहुल गांधी से अच्छा तो कांग्रेस पार्टी का जो मुंशी है, जो अभी राज्यसभा से सस्पेंड हुआ है जालसाजी के मामले में, राघव चड्ढा वो है। राघव चड्ढा कहीं राहुल गांधी से बेहतर नेता है, यह मैं नहीं, यह राजदीप सरदेसाई कह रहा है। तो अब कांग्रेसी क्या ये कहेंगे कि राजदीप सरदेसाई को केजरीवाल ने खरीद लिया है, कि वो राघव चड्ढा से राहुल गांधी का तुलना कर रहा है? आप समझिए, राहुल गांधी और राघव चड्ढा जमीन और आसमान का भी नहीं, आसमान और पताल का फर्क है। लेकिन उस दोनों को सिर्फ बराबर ही नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी से बेहतर राघव चड्ढा को बता रहे हैं, जो कि है। इसमें कोई शक नहीं है कि राघव चड्ढा एक पढ़ा लिखा तेज तर्रार नेता है, उसके अंदर नेता बनने वाली वो खूबी है। लेकिन राहुल गांधी के लिए तो इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। और यही बात इस देश के बहुत सारे लोग पहले से कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के पीछे जो तुम लगे हो, राहुल गांधी कभी भी ढंग का नेता नहीं बन पाएगा, वो हमेशा पप्पू रहेगा। लेकिन इसके लिए कांग्रेसी चमचे, चाटुकार और दलाल ये कहते हैं कि ये तो राहुल गांधी के छवि को खराब कर रहे हैं, हायर किए गए एजेंट है जो राहुल गांधी के छवि को खराब कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी एक बहुत बेहतर नेता है। अगर देश में कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकता है तो राहुल गांधी कर सकता है। लेकिन उस राहुल गांधी के लिए राजदीप सरदेसाई क्या कह रहे हैं? जिस राहुल गांधी का पूरा जीवन और उनके खानदानों का, उनके परिवारों का चाटुकारिता करते आए हैं, आज उनके खिलाफ हो गए हैं, उनके बागी हो गए। आखिर ये परिवर्तन क्यों आया है? क्या इसके पीछे न्यूज क्लिक के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, कहीं वो कारण तो नहीं है? क्योंकि न्यूज क्लिक के ऊपर जो कार्रवाई हो रहा है उससे बहुत सारे खैरियर खैराती परेशान हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, उनका थंबनेल देखिए, वो कह रहे हैं हाँ हम सबको गिरफ्तार कर लो आओ। अरे भाई तुम सबको क्यों गिरफ्तार करेगा? जिसका नाम आया है उस केस में उसको गिरफ्तार करेगा? या क्या तुम सब लोग मानते हो कि तुम लोग भी न्यूज क्लिक के चाइनीज दलाली में हिस्सा लिए हो? या न्यूज क्लिक को जो चाइनीज एजेंट वो नोबिल रॉय सिंघम है, उसने जो पैसा दिया न्यूज क्लिक के, उसमें से हिस्सा तुम्हें भी मिला है?
और अगर मिला है तो तुम भी जाओगे जेल। अगर तुम्हारा नाम जुड़ता है उस दलाली में कि तुमने भी चीन के टुकड़ों पे भारत के खिलाफ एजेंडा चलाए हो, तो जेल तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। इसमें तुम कह किस दे रहे हो गिरफ्तार करो। और जेल इन सबको क्यों जाना पड़ेगा, इन सबके अंदर भय कैसा है, वह इस बात से साबित होता है कि अब जिन परिवारों का इन्होंने जीवन भर चाटुकारिता किया, जिस नेता को आज तक एक प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब दिखाता रहा, आज उसी नेता को एक तरह से मूर्ख साबित कर रहा है, नालायक साबित कर रहा है। तो इन्होंने आज उन हजारों राष्ट्रवादियों के कहे हुए बातों पे मुहर लगा दिया है कि राहुल गांधी के अंदर नेता बनने का कोई क्षमता नहीं है, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर का बात है। दूसरी तरफ न्यूज क्लिक पे बहुत ही गजब का कार्रवाई हो रहा है। न्यूज क्लिक को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और वो नोटिस क्यों जारी किया है? दरअसल जिस दिन लोकसभा में अमित शाह न्यूज क्लिक मामले का जिक्र कर रहा था, उसी समय दिल्ली में न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकास्त पे ईडी का छापा चल रहा था और ईडी ने उनके दिल्ली स्थित फ्लैट और न्यूज क्लिक दफ्तर को सील कर दिया। और उस मामले में उस प्रवीर पुरकास्त का गिरफ्तारी हो सकता है, गिरफ्तार करेगी एजेंसी। लेकिन इन लोगों का नेटवर्क इतना बड़ा है कि इनको दिल्ली हाई कोर्ट से तुरंत अंतरिम राहत मिल गया कि इसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो। उसी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने अपना याचिका दायर किया। और उसी याचिका पर ध्यान देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ईडी के द्वारा जो तथ्य सामने रखे गए हैं, उन तथ्यों को देखकर ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियों के बातों में दम है और इस पे विचार किया जाना चाहिए। और इसी के लिए प्रवीर पुरकास्त और न्यूज क्लिक से दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस देकर जवाब मांगा है। और दिल्ली हाई कोर्ट उसके बाद इस देश के 250 प्रतिष्ठित लोगों ने इस न्यूज क्लिक के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, कठोर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति और देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में देश के पूर्व CJI और पूर्व IAS IPS ऑफिसर और बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों ने हस्ताक्षर किया है। और उन्होंने देश के राष्ट्रपति और देश के CJI से मांग किया है कि न्यूज क्लिक जैसे संस्थान जिन्होंने चीनी सरकार से पैसे लेकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया, भारत को चीन के मुकाबले कमतर दिखाने का जो प्रोपेगेंडा न्यूज चलाया, उसके लिए इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। दरअसल जिस तरीके से अब न्यूज क्लिक मामले में जांच एजेंसी देश के अदालतों पे और राष्ट्रपति और CJI के ऊपर देश के नागरिकों, आम नागरिक से लेकर खास नागरिक तक का दबाव बन रहा है, उस दबाव का देन है कि अब राजदीप सरदेसाई जैसे लोग भी अपने ही मालिक को गाली देने को उतर गए हैं। जिस मालिक ने जीवन भर इनके पेट पाला, अब उसी को यह नोच खाने पे उतर गए हैं। और अभी तो सिर्फ इन्होंने राहुल गांधी के लिए ऐसा कहा है। जैसे जैसे न्यूज क्लिक के ऊपर जांच एजेंसियों का शिकंजा टाइट होगा, वैसे वैसे राजदीप सरदेसाई जैसे इनके जितने खैलियर खैराती और पालतू दलाल है, जो दरबारी है, वो सब के सब इसी तरीके का खुलासा करेंगे, एक से बढ़ के एक खुलासे करेंगे। क्योंकि ये सब ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के किए हुए हर एक पाप को छिपाने का भरपूर प्रयास किया और बहुत हद तक इनको सफलता भी मिला। लेकिन अब इस तरीके से खुलकर अपने मालिकों के विरोध में उतरना, यह दिखाता है कि इन लोगों ने अपना जो आगे का प्लानिंग है वो किस हिसाब से किया है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।